नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। भारत से निपटने के बाद पाकिस्तान के आर्मी के अंदर दो फाड़ हो चुका है। मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत का झंडा बुलंद है। दरअसल पाक के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू वॉशिंगटन पहुंच गए। वायुसेना प्रमुख का अमेरिका दौरा साफ बताता है कि पाक आर्मी में बड़ी गड़बड़ी है। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत से मिलकर आतंकवाद से लड़ने की पेशकश की है। भुट्टो ने इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट सम्मेलन में कहा कि भारत और पाकिस्तान को दुश्मनी छोड़कर आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक साझेदारी के लिए तैयार है। मगर ये वही भुट्टो हैं जो कुछ वक्त पहले कह रहे थे या पानी बहेगा या खून। तो क्या ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल यू टर्न पॉलिसी है या भारत के दबाव में पिघल गया पाकिस्तान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले असीम मुनीर वॉशिंगटन जाते हैं, अब एयर चीफ भी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। क्या गड़बड़ी चल रही है पाक आर्मी में? देखिए, ये अपने मन से नहीं जाते जी, इनको बुलाया जाता है। दे आर बीइंग कॉल्ड आउट, भाई अब इधर आओ, पेंटागन में आकर के हाजिरी लगाओ। ऐसा नहीं कि वहां कोई इस तरह के ट्रेडिशन नहीं है कि अमेरिका का पेंटागन किसी देश के आर्मी चीफ को बुला करके बायलैटरल डिस्कशन हो। अभी मुनीर आए, वहां पे लगा कि भाई अब तो ये फील्ड मार्शल बन गया, इसका मतलब अगला राष्ट्रपति होने वाला है जी। तो उसको लिस्ट ऑफ डिमांड्स दिए गए कि हमें एयरबेस चाहिए, ईरान के अंदर हमें जासूस चाहिए जो वहां के रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमको दे सके, हमें तुम्हारे बेस को इस्तेमाल करना है, कल लड़ाई होगी तो हमें तुम बिल्कुल तटस्थ चाहिए। ये बकवास कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड हम इस्लाम के साथ हैं, ये हैं, वो भी नहीं चाहिए। कल कोई ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो हमें रूट चाहिए जहां से रसद जा सके, सब कुछ जा सके। हमें तुम्हारे समंदर का इस्तेमाल चाहिए जी। ये सारी लिस्ट उनको दी गई थी। तो हुआ ये कि जिस समय वो वहां थे, इधर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया। वो वहीं फंसा रहा, कुछ बोल भी नहीं पाया। तो पहला सिग्नल तो ऐसा लग रहा है कि इस बार एयरफोर्स वाले को बुलाया है तो कहीं दूसरा अटैक ना हो जाए, क्योंकि जो स्थिति लग रही है, IAEA से मना कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फतवा जारी कर दिया ईरान कि तुमको मारेंगे, 6 इंच छोटा करेंगे, है ना, सर तन से जुदा। तो ये सारी चीजें हो रही है और ये भी धमकी दे दिया कि भाई हम अपने स्लीपर सेल्स जो है अमेरिका के अंदर छोड़ देंगे तो बवाल काटेगा। तो उसको फिर से बुलाया। एक कहीं ऐसा नहीं कि फिर इसको भी बंदर बना करके वहां रखा रहे और इधर फिर अटैक वटैक हो जाए। लेकिन ऑन मोर सीरियस नोट क्यों बुलाया गया, वो इसलिए क्योंकि इससे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है। They want Air Force to give away 3 एयर बेसेस कि जहां अमेरिकन जहाज जो है वो आ सके, कार्गो आ सके, वो हम इस्तेमाल कर सके, जैसे नूर खान का इस्तेमाल हो रहा था। जी, ठीक। अब आर्मी वाले से तो आपने बातचीत कर ली, तो जरूर ये हुआ होगा कि भाई आप आर्मी का देखो, एयर बेसेस तो हमारा है, हमारे पास ना एयर डिफेंस सिस्टम बचा है ना हमारा कुछ बचा है। तो मे बी ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कहा हो कि भाई एयर फोर्स को प्रॉब्लम है, वो ईगो ले लिया है। और ये झगड़ा भी चल रहा था कि भाई लड़ाई हुई एयरफोर्स टू एयरफोर्स और फील्ड मार्शल बन गया आर्मी वाला। तो ये एक अलग दिक्कत थी। तो बोला कि अच्छा, मुन्ना नाराज हो गया, इसको भेजो इधर, इससे ही बात कर लेते हैं। और ये बताया जा रहा है, जो ISPR पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, कि इन अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, भाई तुम क्या कोऑपरेशन करोगे? चाइना के खिलाफ तो कोऑपरेशन होगा नहीं, इंडिया के खिलाफ कोई कोऑपरेशन होगा नहीं। तो कोऑपरेशन तो वहां अफगानिस्तान और ईरान को लेकर के ही होगा,
नंबर 2 काउंटर टेररिज्म, नंबर 3 जो पाकिस्तान में ये डोनाल्ड ट्रंप का परिवार जो कर रहा है वो क्रिप्टो, यही 3 चीज तो है, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपस में ये लोग अंदर लड़ रहे थे, अब पूरी दुनिया को मालूम चल गया है कि एयरफोर्स और आर्मी पाकिस्तान के अलग अलग पेज के ऊपर है। अमेरिका कह रहा है कि हमें 3 एयर बेसेस चाहिए, हमें तुम्हारा एयर स्पेस भी चाहिए, हमें बेस बनाना है, समुद्र भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मनवाने के लिए कि भाई आपस में मत झगड़ा करो, पेंटागन उनको बुलाया गया है। पेंटागन ये खुद बता रहे हैं पाकिस्तानी कि पिछले 10 साल में कभी नहीं गया, कभी बातचीत नहीं हुई। तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका वो कुछ और भी शर्तें रख रहा है पाकिस्तान के सामने, जो आगे आने वाले समय में जो ईरान के साथ होगा उसमें इसका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। एयर चीफ का वॉशिंगटन जाना, इस विजिट का पाकिस्तान के अंदर कितना असर होगा? देखिए, असर तो हो रहा है, क्योंकि अभी तक सुपरमेसी की बात चल रही थी डिफेंस में। पाकिस्तान के अंदर सुपरमेसी किसकी होगी, यानी अभी तक जो ट्रेडिशनल वार हुए, अभी तक भारत के साथ जितने युद्ध हुए हैं, 1948 में हो, 65 में हो, 71 में हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आर्मी की रही। आर्मी टू आर्मी जंग हुआ और उसमें एयरफोर्स और नेवी की भी भूमिका थी। ऐसा नहीं है कि सबकी भूमिका नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका यहीं पर थी, इंडियन आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी की। और यहाँ तक कि करगिल वार हुआ, उसमें भी इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि एयरफोर्स का तो इस्तेमाल किया ही नहीं गया, वो LOC क्रॉस करना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब जो दिख रहा है, ये ट्रेडिशनल वार थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी जितने भी युद्ध हुए हैं, ज़्यादातर अगर देखें यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध, उसमें भी मिसाइल का उपयोग ज़्यादा, एयरफोर्स का उपयोग ज़्यादा, ड्रोन का इस्तेमाल ज़्यादा, ये सब एयरफोर्स का एक सेगमेंट है जी। दूसरी तरफ गजा में जो युद्ध हो रहा है, और उसमें इजराइल ने गजा पर जितने अटैक किए, आर्मी वाले को नहीं भेजा, बल्कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल का किया इस्तेमाल, जेट का इस्तेमाल किया। ईरान में भी वही हुआ, न तो अमेरिका ने अपनी फौज उतारी और न ही इजराइल ने अपनी फौज उतारी। सारे जेट का इस्तेमाल किया गया, फाइटर जेट, जितने बेहतर फाइटर जिसके पास हो, जितने बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम जिसके पास हो, और जितना बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसके पास हो। ड्रोन का इस्तेमाल कौन बेहतर करता है? अब पाकिस्तान और भारत के बीच भी इस बीच संघर्ष हुआ, इसमें भी एयरफोर्स का इस्तेमाल, भारत ने भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी बचाता रहा। तो ये जिस तरीके से मुनीर अमेरिका गया और ईरान के मामले में पाकिस्तान को फंसा कर आया, ये जो पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल है, वो जिस तरीके से वहां पेंटागन में मुलाकात करने, बात करने और डिफेंस कॉपरेशन की बात कर रहा है, वो तो चीन में पाकिस्तान को फंसाने की तरह है। क्योंकि इधर जो डिमांड लिस्ट, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि डिमांड लिस्ट जो अमेरिका ने दी थी, उसमें मुनीर फंस गया ईरान के मामले में, पूरे मिडिल ईस्ट में। और दूसरी तरफ जो ये जाकर वहां बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमें डिफेंड करने के लिए बनाया गया था, वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ही गायब कर दिया। भारत ने हमला किया, 2 एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी। तो फिर हमारा जो डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचा रहा, तो एयरबेस कैसे बचेगा? इसलिए नूर खां एयरबेस पर जब अटैक हुआ, अमेरिका भी चीखने चिल्लाने लगा। तो जो हम लोगों ने एयरबेस पर अटैक किया, वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पाया। अब वो जा रहा है कि F-16 दो, F-18 दो, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर दो, क्योंकि अभी जो आपने डिमांड रखी है, तो आपका अगर कोई एयरबेस पर आपका कब्जा ही हो और एयर डिफेंस सिस्टम ही घटिया हो, तो कहीं से अटैक होगा तो हमारे साथ आप भी जाएंगे। ये पूरे सिस्टम को जो वहां पर बायलैटरल टॉक हो रही है, तो इसलिए एयरफोर्स की सुपरमेसी तो बड़ी है, पाकिस्तान में भी बड़ी है। भले ही ये मुनीर जितना चीख चीख कर अपने पोस्टर लगा कर कहता रहे, लेकिन अगर अमेरिका से डायरेक्ट डील अगर एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान की हो रही है, मार्शल सिद्धू की, तो ऐसे में डर तो मुनीर के लिए है कि मेरा रिप्लेसमेंट तैयार हो गया, अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। हो सकता है
इसी बहाने अमेरिका यानी कि ट्रंप और सिद्धू की जो डील है, उन दोनों डील में सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगे मुनीर के ऊपर, मुनीर का ही सफाया हो जाए। बिल्कुल, अमेरिका जा रहे हैं दोनों आर्मी चीफ, पहले मुनीर गए, फिर ये सिद्धू गए हैं, लेकिन इससे जो इनकी कूटनीतिक जो बातचीत है, जैसे बिलावल भुट्टो का जब बयान है, क्या उससे इसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, कुछ नहीं, आप बात को समझिए कि बहुत सारे लोग इसको प्ले आउट इस तरीके से कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तरह के बहुत ज्ञानी पुरुष लोग जो है पैदा हो गए। देखिए, ये दिक्कत पाकिस्तान की अपनी डिप्लोमेसी खुद ही अपने को गड्ढे में डालने जैसा है। अमेरिका के साथ नजदीक जाने का मतलब है चाइना की नाराजगी, ये प्लेन सिंपल। अमेरिका से दोस्ती का मतलब है, अमेरिका के साथ डील का मतलब है ईरान से भी दुश्मनी। और हिंदुस्तान अमेरिका का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है। उसका कोई इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लेकर के उससे कोई भारत का रिश्ता कोई असर कर जाए, ये ठीक वैसा ही है कि कोई बहुत मोटे पिलर पे जो है आप कोई टेनिस बॉल मार रहे हो और ये कहोगे बहुत बहुत चोट पहुंच रहा है। नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है यूएसए, बात समझिए, ये काम तीसरी बार हो रहा है। तीसरी बार अमेरिका जो है इसी तरह का प्रलोभन देता है बच्चों को, जो मिठाई थाम लो, वो खुश रहता है, हाँ हाँ मिठाई मिल गया, मिठाई मिल गया, और उससे जो है मर्डर करवा देता है। आज पाकिस्तान इसी अमेरिका की पॉलिसी के अंदर वो एक पिछलग्गू स्टेट बना। यही वजह है कि हालत ये है, गली मोहल्ले में हर जगह जो है वहाँ जिहादी घूम रहे हैं। पहले जिहाद करने के लिए भी पैसे देता था अमेरिका ने ही तो सब पैसे वगैरह दिए, ये इनकी अपनी रणनीति थी। अब दिक्कत क्या है कि आप अमेरिका के पास जाओगे तो आप सीधे सीधे 3 दुश्मन क्रिएट करोगे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसकी सारी राजनीति रणनीति वो ईरान, रूस और चाइना, यही फोकस है उनके पूरी पॉलिसी का। दुश्मन 3 ही है उनके, एक और दुश्मन है वो उधर बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया में, उसके अलावा कोई दुश्मन नहीं है। हिंदुस्तान कोई दुश्मन नहीं है। अब आपको वहां बुलाया जा रहा है निगोशिएट करने के लिए, ये मत आप समझ लो कि आपको कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा कि जो हिंदुस्तान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात समझिए, जितने भी अमेरिकन डिवाइस बेचता है, जैसे F-16, F-18, F-35, हिंदुस्तान ने क्यों नहीं लिया F-35? वाई वी वेंट फॉर रफाल? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के अंदर देयर इज ऑलवेज वन किल बटन, कि आप उड़ रहे हैं, अमेरिका ने फैसला कर लिया कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा, वो किल बटन दबा देगा, आप वापस लैंड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। आप देखिए, कभी हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल वो F-16 करता है? नहीं कर सकता। कारण F-16 उसको जो दिया गया है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये उस करार का हिस्सा है। वो आपको दिया जा रहा है काउंटर टेररिज्म, आप टेररिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आप ये कह दे अफगानिस्तान में टेररिस्ट को मारने जाना है, ईरान में मारने जाना है, तो आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदुस्तान की तरफ नहीं। तो बहुत ये जो पाकिस्तान को एक नए कुचक्र में, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या गुटरगू किया कि भाई पाकिस्तान को जरा ऐसे ही निपटाया जाए, ऐसे कुचक्र में फंसा दो कि अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाए। अभी तो बातचीत वहाँ पे लोग कर रहे हैं कि मुनीर ने जो है देश को बेच दिया ईरान के खिलाफ। अब एयर चीफ मार्शल का भी वही हाल होने वाला है। ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर गालियां पड़ना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। और इधर बिलावल भुट्टो का जो बयान आया है, वो क्यों भारत से बार बार इस तरह से बातचीत की भीख मांग रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ हो या ख्वाजा आसिफ हो, ये सारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहाँ है वो कंफ्यूज और घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ लगता है कुछ समय तक हम एग्रेसिव हो जाएंगे भारत के खिलाफ, तो वैसी स्थितियों में
पाकिस्तान के आवाम लोग खुश हो जाएंगे, नहीं हम इस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगता है ये सेना के अधिकारी हमें फंसा रहा है। कश्मीर पर ऐसी बात बोल दिया मुनीर ने कि उसके बाद उन लोगों को लगने लगा कि ऐसा न हो कि सेना के इस लीडरशिप के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी ये आरोप लगना शुरू हो जाए कि तुम भी आतंकवादियों के साथ खड़ा हो। तो इस बीच एक कंफ्यूजन में कहता नहीं हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर बिलावल भुट्टो क्या कह रहा था कि हम भी सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो उस बात को तो पाकिस्तान में भी कभी कहना पड़ेगा, और इसलिए कहता है भाई आतंकवादियों के खिलाफ भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और भारत सरकार ने नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन कैसे आएंगे? आने के लिए पहले कुछ शर्तें होती है। अगर तुमने जितने टेरर कैंप बनाए हैं उसको ध्वस्त करो, जितने ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो यूएन डिजिग्नेटेड आतंकवादी है उन लोगों को सौंपो, जो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता रहा है, जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, उन लोगों को सौंपो। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो ये बातें जो की जाती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इसी का रक्षा मंत्री एक दिन पहले कह रहा है कि भारत फिर से कभी हमला कर सकता है। मतलब इन लोगों के अंदर डर है, और इसी डर के कारण इन लोगों के भीतर ये लग रहा है कि कुछ बीच बीच की बातें करते रहें, ताकि कभी हो सकता है कुछ समय के अंदर भारत कुछ मामलों में पाकिस्तान के खिलाफ सॉफ्ट नेचर अप्लाई कर ले। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वॉशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के एयर चीफ ने मुनीर को बता दिया है कि उन्हें अब जाना होगा। मुनीर को लेकर पाक आर्मी में लंबे वक्त से विद्रोह पनप रहा है, जो अब बड़े विस्फोट में तब्दील हो चुका है। अब पाक आर्मी में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। वही बदलाव जो है बिलावल भुट्टो के बयान से भी साफ लग रहा है कि भारत के दबाव में पाकिस्तान आ चुका है और रहम की भीख मांग रहा है। यानी पाक के हालात अब काफी खराब हो चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।